रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के कचरे के ढेर पर तशरीफ लाए और आपने वहां खड़े होकर पेशाब किया। अगर खड़े होकर पेशाब करना जायज ना होता तो खुद खातमुन नबीयीन कभी भी खड़े होकर पेशाब ना करते। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मस्जिद के अंदर पेशाब करने से मना कर दिया, अगर खड़े होकर पेशाब करना जायज ना होता, आप पर फर्ज था उसको बताते भी, एक मस्जिद में किया, दूसरा खड़े होकर पेशाब किया। खड़े होकर पेशाब करने का क्या हुक्म है? आम तौर पर हमारे मुआशरे में मारूफ है कि खड़े होकर पेशाब करना हिंदुओं और काफरों का तरीका है और मुसलमानों के लिए खड़े होकर पेशाब करने की गुंजाइश नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? मोहतरम नाज़रीन किराम, ये बात दुरुस्त नहीं है। मुसलमान के लिए पेशाब करते वक्त अपने सतर को लोगों से छुपाना फ़र्ज़ है और इसी तरह पेशाब के छींटों से बचना भी फ़र्ज़ है। और अगर बंदा सहरा में, खुली जगह में, जंगल में पेशाब कर रहा हो तो किबले की तरफ मुंह करने की भी इजाज़त नहीं है, उससे भी बचना लाजिम है मुसलमान पर। जब उसका सतर किसी के सामने नहीं खुल रहा, पेशाब के छींटे भी पेशाब करने वाले पर नहीं पड़ रहे और मुंह उसका किबले की तरफ भी नहीं है, तो बैठकर पेशाब कर ले या खड़े होकर पेशाब कर ले, दोनों तरह जायज़ है इस्लाम में। खुद रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया है। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लम के राज़दान से आबी हैं, जलील कदर। वो कहते हैं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कौम के कचरे के ढेर पर तशरीफ़ लाए और आपने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया। ये हदीस सही बुखारी शरीफ में किताबुत तहारा में 224 नंबर पर मौजूद है। हर बंदा 224 नंबर पर सही बुखारी के इस हदीस को देख सकता है। 225 नंबर हदीस भी है सही बुखारी में, उसमें है कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे, आप एक कौम के कचरे के ढेर पर आए और उस तरह खड़े हो गए जिस तरह तुम में से कोई एक खड़ा होता है, और आपने पेशाब किया। मैं पीछे हटा, दूर हटा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाकर अपनी एड़ियों के पास करीब खड़ा कर लिया और वहाँ दीवार की ओट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, तो ताकि मज़ीद पर्दा हो जाए, तो आपने वहाँ खड़े होकर पेशाब किया है। अगर खड़े होकर पेशाब करना हलाल और जायज़ ना होता, इस्लाम में इसकी गुंजाइश ना होती, तो खुद खातमुन नबीयीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खड़े होकर पेशाब ना करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सही बुखारी में हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि एक अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, सहाबा भी मौजूद थे, आया और वो फ़कामा फ़बाला फिल मस्जिद, उसने खड़े होकर मस्जिद के अंदर पेशाब कर दिया। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दौड़े ताकि उसको मारें, सजा दें, पकड़ें, डांटें, तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को मना कर दिया। जब वो पेशाब कर चुका तो आपने उसको बुलाया और आपने उस अराबी को, देहाती को, बदवी को बुलाकर कहा, ये मस्जिदें पेशाब के लिए नहीं है, ये तो नमाज के लिए, तिलावत के लिए और अल्लाह के जिक्र के लिए होती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को हुक्म दिया, पानी का एक डोल भरकर लाओ और इसके पेशाब के ऊपर डाल दो। तो सहाबा ने ऐसे कर दिया। उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसे डांटा, ना उसे बुरा भला कहा, ना उसे कोई सजा दी, बस उसको मना कर दिया कि ये जगह पेशाब करने की नहीं है। अगर जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मस्जिद के अंदर पेशाब करने से मना कर दिया, अगर खड़े होकर पेशाब करना जायज़ ना होता, तो ये बयान का मौका था और अल्लाह के नबी पर बयान करना, जो कुछ अल्लाह का दीन था वो फ़र्ज़ था, आप पर फ़र्ज़ था उसको बताते भी। खड़े होकर पेशाब भी नहीं करते, तूने खड़े होकर पेशाब किया, एक मस्जिद में किया, दूसरा खड़े होकर पेशाब किया। मस्जिद में पेशाब करने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, अलबत्ता खड़े होकर पेशाब करने से उसे मना ही नहीं किया। तो इसका मतलब है खड़े होकर पेशाब करना भी हराम होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर मना करते। अगर अल्लाह के नबी ने मना नहीं किया तो ये मना की, किसी को भी मना करने की इजाज़त और गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो बचना, छींटों से बचना लाजिम है और सतर को खोलने से गैरों के सामने बचना लाजिम है। अगर ये दोनों चीज़ें मौजूद हो, मुंह किबले की तरफ ना हो, तो खड़े होकर बैठकर पेशाब करने की दोनों तरह इजाज़त है। रही उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह अन्हा से मरवी हदीस कि रसूलुल्लाह सल्लम, अगर कोई तुम्हें कहे कि अल्लाह के नबी खड़े होकर पेशाब करते थे, उसकी तस्दीक ना करो, आप बैठकर ही पेशाब करते थे। ये हदीस सनदन सही है। इस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा का अपना इल्म है, वो अपने इल्म की बात कर रही हैं। उन्होंने देखा नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े होकर पेशाब करते हुए, तो जो उन्होंने देखा वो बयान कर दी है।
اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ نے آپ کو کھڑے ہوئے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ایک انسان کے پاس علم نہیں ہے، دوسرے کے پاس علم ہے، زائد علم ہے، اور جس کے پاس زائد علم ہے اس کی بات مانی جائے گی۔ تو اس لیے یہ حدیث دلیل نہیں بنتی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو کہا تھا لا تبل قائمن، کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو۔ یہ روایت ہی سندن ضعیف ہے، یہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہے ہی نہیں۔ اس کی سند میں عبد الکریم بن ابو المخارق راوی ہے جو بالاتفاق ضعیف راوی ہے، اور اس کی روایت قابل حجت ہوتی ہی نہیں ہے، اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا دلیل کے طور پر عبد الکریم بن ابو المخارق کی روایت کو، یہ ضعیف راوی ہے۔ تو کوئی بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے روکا ہو، منع کیا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بیٹھ کر بھی جائز ہے، کھڑے ہو کر بھی جائز ہے، جو لازمی چیزیں تھیں وہ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔